प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग सेशन में स्वागत करती हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनालॉगी। कुछ लोग इसको एनालॉजी भी बोलते हैं। इसका एनालॉजी का पार्ट नंबर 1 जो है हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए जी, जल्दी से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे, सो दैट कि हम हमारी क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो चलिए जी, फटाफट सब लोग ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग जी। फटाफट सब लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। ये क्लास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, केवीएस के लिए, D++B के लिए। मैं आपको बताऊं, सुपर टेट में भी इसके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्यूटीफुल लाइन्स, मोटिवेशनल लाइन्स हो जाए। क्या कहा गया है? एक बात जान लो। कौन सी बात? एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। आप कई बार ना, यार सुबह उठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, अरे यार ये भी क्लास लगानी पड़ेगी, वो भी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये दर्द है ना, जो ये आपको जो कि यार जबरदस्ती, कोई दिक्कत नहीं, ये दर्द जो है ना, कल यही दर्द आपको क्या करेगा? जीत दिलाएगा। कैसे? अपनी जॉब पाके, अपनी लाइफ को सक्सेस बना के यही दर्द जो है आपको जीत दिलाएगा। तो बिना रुके, बिना थके अपने क्या करना है? एफर्ट्स करनी है, अपनी मेहनत करनी है। मेहनत जरूर जो है रंग लाती ही लाती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन वहां से हर किसी एग्जाम में रहते ही रहते हैं। टॉपिक की बात करें, टॉपिक हमारे पास क्या है? एनालॉगी। एनालॉगी जिसमें क्या होता है? समानता। ठीक है, समानता। अब सबसे पहले मैं टाइप्स की बात करूं, इसमें कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? इसमें आपको मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले इसमें रहता है वर्ड एनालॉगी। ठीक है, दूसरा इसमें रहता है नंबर एनालॉगी। ठीक है जी, तीसरा इसमें रहता है लेटर एनालॉगी। ठीक है, ये 3 टाइप की एनालॉगी रहती है। अब मैं तीनों टाइप्स आपको 1 बाय 1 डिस्कस करवाऊंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये नहीं है कि एक टाइप करवाऊंगी, एक टाइप नहीं, तीनों टाइप्स करवाऊंगी, बेसिक टू हायर लेवल लेके चलूंगी। बस आपने करना क्या है? आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक के साथ हम हमारा सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए जी, एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, आर यू रेडी? आज के सेशन के लिए आप सभी तैयार हैं, हाँ कि ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आर यू रेडी गाइस? हाँ जी, नसरीन बानो, प्रियंका, नाजिर, कोमल कुमारी, एक बार सभी लोग। प्रियंका, चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी, ये आपकी वर्ड की एनालॉजी है। आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, इसमें से आपने देखना है कि किस तरीके से समानता का मतलब क्या होता है, कि जिस तरीके से ये वाला आंसर ये वाला है, उसी तरीके से आपको आंसर फाइंड, उसी तरीके से आपको विकल्प फाइंड करना होता है। जैसे कि क्या कहा गया है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। अब कहते हैं कि मिल्क और बटर, मिल्क और बटर की बात की गई है, तो सेम आपने मिलता जुलता क्या करना है? मिलता जुलता ऑप्शन फाइंड करना है। सबसे पहले बतने को ये बताओ कि जो मक्खन होता है, जो बटर होता है, वे कैसे बनता है? कैसे बनता है? दूध से बटर बनता है ना, यानी कि दूध की बात करें, दूध से पहले आप क्या करते हैं? कर्ड बनाते हैं, कर्ड से हम क्या करते हैं? मक्खन बनाते हैं, है ना जी, बटर बनाते हैं। तो सेम बताइए, क्या बनाना से फ्रूट बनता है? क्या वुड से पेपर बनता है? चिली से स्पाइसेस बनती है? मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर। सेम मिलता जुलता फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखो, दूध से हम क्या बनाते हैं? दूध से बनाते हैं बटर, यानी कि मिल्क से पहले क्या बनेगा? दूध से पहले बनेगा कर्ड, यानी कि दही। दही से फिर क्या बनाते हैं? दही से हम बनाते हैं बटर, यानी कि मिल्क से ही बटर बनता है। सेम, क्या बनाना से फ्रूट बनता है? नहीं, बनाना एक टाइप है फ्रूट की, एक फ्रूट है, तो ये आंसर नहीं होगा।
चिली स्पाइसेस? नो। अब देखो वुड से क्या होता है, वुड से हमें क्या मिलता है, पल्प, है ना। वुड से, लकड़ी की बात करें, लकड़ी से हमें क्या मिलता है, पल्प। पल्प से क्या बनता है, कागज बनता है। तो मिलता जुलता हमारे पास जो विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, फटाफट सभी लोग अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। आंसर आपके पास हो जाएगा, लकड़ी से कागज बनता है। जिस तरीके से मिल्क से बटर था, उसी तरीके से क्या है, लकड़ी से क्या बनता है, कागज बनता है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। कर लेंगे आराम से, हाँ कि ना, कर लेंगे आसानी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, कहते बुक पेजेस, बुक है तो पेजेस हैं, तो सेम मिलता जुलता आपने विकल्प फाइंड करना है। बताएंगे फटाफट से। यूं ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कहते किताब, पुस्तक के पन्ने, राइटर से राइट, पेन से राइट, कार से टायर। अब देखो एक किताब की बात करी जाए, किताब कैसे बनती है, हाँ जी फटाफट रिप्लाई करेंगे बेटा जल्दी से। एक किताब कैसे बनती है, बहुत सारे पेजेस मिला के तभी तो एक किताब बनती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। बहुत सारे पेजेस मिला के, यानी कि सेकंड जो दिया गया है उससे फर्स्ट जो भी चीज है वो कंप्लीट बनती है। पेजेस से किताब बनती है। क्या राइट से राइटर बनता है, नहीं। राइट से पेन, नहीं। क्या टायर से कार बनती है, यस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आई बात, हाँ कि ना, हाँ जी सबको समझ में आई बात, हाँ कि ना। सो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी, क्लियर, कोई बात नहीं महक जी, आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, कल से सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सबने सॉल्व किया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बस आपने क्या करना है, लॉजिक फाइंड करना है, क्योंकि है ही क्या, समानता, सिमिलैरिटी, सेम। यदि कहते हैं कि मंडे के बाद सैटरडे आता है, सोमवार के बाद शनिवार आता है, तो आपने बताना है गुरुवार के बाद क्या रहेगा। हाँ जी क्या रहेगा, फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया जी। क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, यदि सोमवार से शनिवार आता है तो गुरुवार से क्या होगा जी, हाँ जी क्या होगा। अब देखो सबसे पहले देखो कि मंडे में कितने दिन और ऐड करके हमारे पास सैटरडे आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही है सैटरडे। 1 2 3 4 5वां दिन हमारे पास सैटरडे है। अब देखो थर्सडे की बात करें, थर्सडे की बात करें, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो बताइए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है जिस तरीके से आपको दिया गया है कि मंडे से सैटरडे आ रहा है, मंडे के 5 दिन के बाद क्या है, सैटरडे। सेम थर्सडे में भी क्या कर देंगे, जितने दिनों का यहाँ पे गैप है उतने दिनों का ही इस वाले विकल्प में भी गैप होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे जल्दी से। तो ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे आपके पास क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, देखिए यदि कहते कि ट्रेवलर जर्नी, तो जो सेलर होते हैं, नाविक होते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया। व्योम यात्रा, वाटर, रोड, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव, यानी कि पहले वाले को देखते हुए सेकंड वाले का हमें आंसर फाइंड करना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बता पाते हैं। यात्री यात्रा करते हैं, नाविक भी क्या करते हैं, नाविक, क्या वो वाटर, नहीं, रोड नहीं, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, व्योम, यानी कि ये भी सेलर, ट्रेवल, वाटर ट्रेवल होता है, ठीक है, वाटर ट्रेवल। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, इसका भी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों ने इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व किया था? फटाफट रिप्लाई करना है ध्यान से, यानी कि ये नहीं कि अगर यहाँ पे कहा तो ये इधर यात्रा नहीं, बड़े ध्यान से देखना है कि पहला हमें जो है इसमें क्या रिलेशन बताया गया है, इसमें किस तरीके से आंसर फाइंड किया है। जिस तरीके से इधर आंसर होगा सेम उसी तरीके से आपको इधर आंसर अपना फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि इधर कोई और लॉजिक लगाए इधर कोई और लॉजिक नहीं, सिमिलैरिटी समानता टॉपिक क्या है हमारा, समानता वाला, तो सेम उसी तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। गाइस यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके हर किसी एग्जाम, जान के केवीएस की बात करूं मैं, EMRS की बात करूं, DSSS की बात करूं, जब बात करूं बीपीएससी की, जब बात करूं मैं सुपर टेट की, इन सब में से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस जो है फॉर श्योर है आते ही आते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा कर देख लीजिए, आपको इनमें से इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। कल मैं आपको इस टाइप के सारे PYQs भी करवा दूंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। हाँ जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या कहा गया, यदि स्टूडेंट के पास किताबें होती हैं तो बताइए पोस्टमैन के पास क्या होता है? फटाफट से बिल्कुल स्पीड से करेंगे। ये आपका रीजनिंग चल रहा है, ये आपका रीजनिंग चल रहा है बेटा पूजा जी, रीजनिंग में आपका टॉपिक चल रहा है एनालॉजी। हाँ जी बताइए जी, यदि विद्यार्थियों के पास किताबें होती हैं तो डाकिये के पास क्या होगा? कई बार इतने आसान क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, क्या होंगी? डिलीवरी, बाईसाइकिल, मेल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। स्पीड से करना है, ये नहीं कि ठीक है मैम ऑप्शन सी ऑप्शन बी, नहीं, बिल्कुल स्पीड के साथ। क्या आंसर रहेगा? मैं देख पा रही हूं मिथिलेश, मयंक, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, चलो बहुत ही बढ़िया, मेल होगा इसका आंसर, मेल होगा इसका आंसर, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। देखो कहते स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के पास किताबें होती हैं तो डाकिये के पास क्या होगा? डाकिये के पास क्या होती हैं? मेल्स होती हैं। क्या होती हैं? मेल्स होती है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, मेल, मेल्स किसके पास होती हैं? डाकिये के पास होती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लीजिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं ब्याज साहूकार, यदि ब्याज हम किसको देते हैं? साहूकार को, है ना। इंटरेस्ट देते हैं मनी लेंडर को, साहूकार को। तो सैलरी किसे मिलती है? मैम सैलरी हमें मिलती है और हमें मिलेगी जब हमारी जॉब लग जाएगी, और तब तो हमें हर महीने ही सैलरी मिलेगी। तो बताइए सैलरी किसको मिलेगी? कर्मचारी को, जमींदार को, या कैदियों को? बताइए जी किसको मिलेगी सैलरी? फटाफट से बिल्कुल जल्दी से स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे देखो जब ब्याज देते हैं साहूकार को तो सैलरी किसे मिलेगी? क्या जमींदार को सैलरी मिलती है? कैदियों को सैलरी मिलती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कैदी जो होते हैं वो भी जेल के अंदर काम करते हैं, उन्हें भी सैलरी मिलती है। बट यहाँ पे हम बहुत अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर फाइंड करना है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ब्याज साहूकार, वेतन क्या हो जाएगा? सैलरी, एम्प्लॉय, है ना जी। ऑप्शन आपके पास ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें सैलरी मिले? एक बार सभी लोग अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें भी सैलरी मिले? सैलरी आने की खुशी ही अलग होती है। एक बार सभी लोग देखते हैं कितने बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, और जितने बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे बहुत जल्द उनको सैलरी जो है मिलेगी। बहुत जल्द क्या सैलरी मिलेगी? जॉब के बाद, बिकॉज उनकी बहुत जल्द जो जॉब लग जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, सभी चाहते हैं। मैं चलो जी महादेव जी से यही अरदास करती हूँ कि बाबा जी जल्दी से आप सब लोगों की जॉब लग जाए और आप लोगों को भी सैलरी मिले और आप लोगों की भी अपने जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करे। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत जल्द सबको सैलरी मिलेगी आफ्टर सिलेक्शन। चलिए यहाँ पे बताइए कीट, इंसेक्ट, रोग होते हैं तो वॉर कैसे होता है? हाँ जी, कीट, रोग, युद्ध कैसे होता है? क्या रहेगा? कीट से रोग, युद्ध, आर्मी, पराजय, डिस्ट्रक्शन। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही बढ़िया,
वेरी गुड, जल्दी से सॉल्व करेंगे। विनाश होता है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। सभी लोग टाइप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन कौन, साथ में ऑप्शंस बताया करो, ऐसे नहीं, साथ में ऑप्शंस बताया करो कि मैम ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कीट रोग, कीट रोग युद्ध से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। क्या युद्ध से कभी भी कोई चीज सही होती है? वैसे अगर बात करें जानी माली नुकसान तो होता ही है कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियस ही बात है क्या है कि युद्ध से क्या होता है, वॉर से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि ऑप्शन सी विनाश जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी अगला सवाल जल्दी सॉल्व करेंगे। कहते हैं कंट्री का क्या होता है, कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट का क्या होता है, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट बिल्कुल स्पीड से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अगर एक देश के राष्ट्रपति होते हैं, एक स्टेट के, एक राज्य के क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखते हैं कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से पता है। आज सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और साथ में शेयर भी कर देंगे। जल्दी से फटाफट सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। और नीतू जी, विवेकानंद, ओम, रिधि, सहीना, अजीत, अभिषेक, शालिनी, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। एनके जी वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी मैम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अगर एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं तो स्टेट के क्या होते हैं, राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखे ना आप, यानी कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कई जो है आपके जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आप पढ़ेंगे, है ना। जर्नल नॉलेज के ये हो गया, और लाइक एनालॉजी हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें आपको जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। डन जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे। चलिए जी इसको सॉल्व करें। ठीक है ओम जी, बिल्कुल। अब कहते हैं पेन, इंक, पेंसिल, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, फटाफट सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। यदि स्याही, जो इंक है, इंक किस में होती है, इंक पेन में होती है कि पेन इंक में होता है, एक बार रिप्लाई करना। क्या पेन इंक में होता है, क्या पेन इंक में होता है या इंक पेन में होती है, बताइए जल्दी से। अब ऑब्वियस सी बात है, इंक में पेन तो नहीं होगा ना, इंक में पेन तो नहीं होगा, है ना। इंक जो है पेन में होगी, पेन इंक में नहीं होगा, इंक जो है पेन में होगी। सेम बताना है पेंसिल में क्या होता है, क्योंकि सेकंड दिया गया है पहले का, है ना जी। तो बताइए पेंसिल में क्या होता है, निब होती है, सिक्का होता है, रंग होता है, क्या होता है जी, है ना। पेन में इंक होती है, सेम सिक्का किस में होता है, सिक्का, हाँ जी, सिक्का, यानी कि लेड सिक्का होता है पेंसिल में, यानी कि ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ, इसको हम सिक्का कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए इसका आंसर क्या है। यदि प्रकाश अंधा, यानी कि ब्राइट, ठीक है, दिख रहा है, सब कुछ रोशनी है, और उसका ऑपोजिट क्या हो गया, अंधा, ब्लाइंड, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा। इट मींस इधर क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड दे दिए गए हैं। कौन से वर्ड है, ऑपोजिट, यानी कि विपरीत वर्ड दिए गए हैं, विपरीत वर्ड दिए गए हैं। प्रकाश होता है ब्राइट, है ना, ब्राइट होता है, इसका ऑपोजिट अंधा, तो वाणी, स्पीच, बोलना, बोलना का ऑपोजिट क्या होगा, जीभ होगा, गूंगा होगा, ध्वनि होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। मैं देखती हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्पीड से सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा मैम, इसका आंसर ऑप्शन बी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश यानी कि लाइट से ब्लाइंड है
और स्पीच बोलना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, गूंगा। विपरीत अक्षर की बात यहाँ पे की गई है। चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कितने? अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और मेरे को ये बताइए 10 के 10 जो है क्वेश्चंस किसके सही थे? प्रिया जी बहुत जल्द वो भी करेंगे, टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करें, तो स्टार्ट ही किया है। जल्द से बताइए। कोई नहीं करता, मैं खुद ही करती हूँ जी, इतना टाइम ही नहीं होता। जल्दी से बताइए। मम्मी करते हैं, हाँ मम्मी करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, क्या सभी के क्वेश्चन सही थे? आगे बढ़े, आगे हम यहां से स्टार्ट करेंगे हमारी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज नहीं, यानी कि नंबर एनालॉगी। नंबर में थोड़ा सा नंबर्स को पहचानना होता है, ठीक है। और याद रखिए जब नंबर्स की बात होती है ना, तो इस टाइप का आपको सवाल दिया जाता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लॉजिक लगते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या रहेगा? अब कहते हैं कि 41 से 5 है, तो 32 से क्या होगा? अब इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, नंबर्स को आपस में प्लस किया गया है, किसी नंबर से डिवाइड किया गया है। वो लॉजिक हमें जो है पहचानना होता है कि इधर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। देखना है जैसे 41 से 5, जब 5 से 41 आया होगा, सेम उसी तरीके से इधर नंबर आएगा। तो देखिए जी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट सॉल्व करेंगे और साथ में लॉजिक भी आप लोगों को बताना है कि इधर लॉजिक हमारे पास क्या फॉलो हुआ है, पैटर्न हमारे पास क्या फॉलो हुआ होगा। हाँ जी, कौन सी कहानी चली है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं कि मैम 5 आंसर आ रहा है, बट 5 आंसर कैसे आया? देखो, क्या 5 को अगर 41 को 5 से डिवाइड करे कुछ बन रहा है? नहीं ना, डिवाइड होता ही नहीं है। तो क्या करें? अगर मैं 4 + 5 1 कर दूं तो मेरे पास 5 आ गया है ना। 3 + 2, अगर 3 + 2 कर दूं, इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी, सबको समझ में आई बात? सबको बात समझ में आई, हाँ कि ना? सबको बात समझ में आई, हाँ कि ना? ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी इसी तरीके से आगे चलते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल मिलेंगे, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। कहते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन, आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। जैसे कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट से रिलेट करता है, उसी तरीके से आपने फोर्थ नंबर रिलेट कर फाइंड आउट करना है जो थर्ड से रिलेट करता हो। तो बताइए जी इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सबसे पहले ये देखो कि 641 से 22 कैसे बनेगा। जब 22 से 641 कैसे बनेगा? कोई मल्टीप्लाई किया है, प्लस किया है, कोई तो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। चलिए फटाफट सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे। किस किस क्लास में वाकई ही मजा आ रहा है? कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको वाकई ही मजा आ रहा है? तो क्लास में लाइक्स बहुत कम है। चलिए जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे एक बार सभी लोग, फटाफट लाइक करो जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक ही नहीं किया सेशन को। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। 6 4 1 से मेरे को 22 बनाना है, जब 22 से 641 बनाना है। जब 22 से क्या करना है? 641 बनाना है। तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 6 4 ओके, देखो अगर 6 + 4 10, 10 + 1 कितना हो गया? कितना हो गया जी? 11। अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास 22 आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ बिल्कुल मैम 22 तो आ जाएगा। तो सेम उसी लॉजिक से, उसी कॉन्सेप्ट से ये वाले नंबर्स का भी हम क्या करेंगे? फोर्थ नंबर आंसर फाइंड करेंगे, यानी कि 5 + 5 10, 10 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 13। वहां पे 11 था, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आंसर क्या होगा फटाफट से। ऑप्शन विच वन? ऑप्शन बी मैम हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इधर हमारे पास क्या होगा? 26 हमारे पास
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही तरीका आपको देखना है, यही लॉजिक आपको देखना है कि हमें सवाल में क्या पूछा गया है और इसमें समानता क्या है, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है। जैसे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, जहां आपकी सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। कहते हैं कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलो जी बहुत बढ़िया, मेरी कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, मेरी कृपा से नहीं। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट से, देखो क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ होगा, इधर क्या लॉजिक लगा होगा, कैसे 223, 350, 519 आगे नंबर हमें फाइंड करना है। तो बताइए जी क्या आंसर रहेगा, जल्दी से स्पीड के साथ। अब देखो कोई आसपास अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा बन नहीं आएगा, डिफरेंस है तो नहीं। तो बताइए क्या हुआ होगा, ऑप्शन सी 654। ओके ओके, देखो क्या हुआ है, एनी आइडिया? हाँ जी एनी आइडिया, ऑप्शन 654, 654 आ रहा है। ओके देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे दिमाग चलाते हैं। अच्छा आपका आंसर 654 कैसे आ रहा है? ओके सोनू कुमार कह रहे हैं मैम 736 आएगा, बट क्या हुआ है इधर, कौन सी कहानी चली है? चलो देखते हैं कहानी कौन सी चली है। अगर मैं 6 के क्यूब की बात करूं, 6 के होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे 6 का क्यूब कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे 6 का क्यूब कितना होता है। सबसे पहले कौन टाइप करेगा 6 का क्यूब? वेरी गुड, सुनील कुमार ने टाइप किया है मैम 216 होता है। चलिए ठीक है, अच्छा अगर मैं 216 में 7 नंबर ऐड करूं, 6 6 12, 1 13, 223 आ गया। हाँ जी आ गया, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 7 ऐड कर दो। उसके बाद आप मेरे को बताना गाइस 7 का क्यूब कितना होता है, फटाफट से 7 का क्यूब कितना होता है? मैम 7 का क्यूब होता है कितना, 7 का क्यूब मैम 343 होता है। तो 343 में 7 आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 350 आ जाएगा, यानी कि इधर क्या कर दिया 7 का क्यूब प्लस 7 कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया गया है, जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो किया गया है, 6 7 आगे 8 के क्यूब की बात करें, 8 का क्यूब कितना होता है? आपको मैंने कितनी बार कहा है, स्क्वायर और क्यूब आपको बिल्कुल टिप्स के ऊपर होने चाहिए। 8 का क्यूब मैम 512 होता है, तो 512 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 519, 519 आ जाएगा। फिर देखो 7 8 आगे 9 का क्यूब कितना होता है, फटाफट से टाइप करेंगे मैम 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 729 में भी 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 736, यानी कि कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर हमारे पास एक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को ये सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आया। हमें नंबर्स के साथ खेलना है, नंबर्स की पहचान आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर नंबर्स की पहचान है ना तो बिलीव मी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर क्यूब थे। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कितने बच्चों को वाकई ही आज के सेशन में बहुत मजा आ रहा है? एक बार अपना जो कमेंट सेक्शन है अपने कलरफुल हाथों के साथ फिल कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, कितने बच्चों को वाकई ही आज के सेशन में मजा आ रहा है और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं? देखो 2 नंबर्स पक्के हैं इस टॉपिक में से। आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, कल मैं आपको सारे एग्जाम्स के इस टॉपिक के PYQs करवाऊंगी। जितने भी आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कल मैं आपको एनालॉजी के सारे PYQs करवाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए
करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बेटा आपका टेलीग्राम का लिंक का चैनल क्या है, रीजनिंग बाय टीचिंग परीक्षा, रीजनिंग बाय टीपी, रीजनिंग बाय टीपी जो है टेलीग्राम का चैनल है। कोई बात नहीं, मैं आपको आफ्टर क्लास जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। हाँ रेखा जी, मैंने कल आपको सारे PYQs इसी टॉपिक के करवाऊंगी, मैं आपको हर टॉपिक की प्रैक्टिस और नेक्स्ट है उसके PYQs। बताइए इसका आंसर क्या है। अब कहते हैं कि 42 है, 14 है, 56, इधर हमें नंबर फाइंड करना है, इधर हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो बताइए कैसे नंबर फाइंड करेंगे, क्या लॉजिक फॉलो हुआ होगा, क्या कॉन्सेप्ट। बेटा कल PDF गई है, कल मैम ने सुबह आपको 11 बजे PDF शेयर की है, मैंने खुद पर्सनली चेक किया है। हाँ जी, इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। क्या लॉजिक किया लगाया गया है यहाँ पे, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। चलिए बहुत बढ़िया, देख करो करो सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या पता कोई आसपास कोई लॉजिक हो। हाँ जी, अब देखो मैम हमसे तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा, तो आप क्या करो, नन ऑफ द अबव आंसर लगा दो। आपने स्टार्टिंग में क्या कहा, हमें देखना है, हमें देखना है कि क्या क्या हो सकता है, प्लस करके, माइनस करके, गुना करके, कोई तो लॉजिक होगा। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर देखो 4 + 4 × 2 कितना होता है, 8, 8 हो गया, और 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, दोनों को जोड़ दिया, मेरे पास 14 आ गया। बताइए अब इसका आंसर आप फाइंड करिए, इसका आंसर आप फाइंड करिए। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या फॉलो हुआ हो सकता है। एक बार दोनों नंबर्स को आपस में गुना किया, एक बार दोनों नंबर्स को आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 5 × 6, 6 × 5 = 30 हो गया, और 5 + 6 कितना हो गया, 11, दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा। अब बताओ, नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, मंजू, ज्योति, NK अकेडमी, सोनू, KM स्टडी विद गौतम, नसरीन बानो, राजन, पूनम, नीलम, अभिनव, ओम, हाँ जी सुशांत, आदित्य राजपूत। अब बताइए, अब आंसर नन ऑफ द अबव होगा, मतलब हमें मैम मेहनत नहीं करनी, बस अगर तो सॉल्व हो गया ठीक है, वरना नन ऑफ द अबव, है ना, यही काम करेंगे एग्जाम में भी। जॉब ऐसे मिलेगी नहीं, थोड़ा सा एफर्ट्स करो बच्चे, थोड़ा सा हाथ क्वेश्चंस देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि क्या क्या हो सकता है, क्या प्लस करने पे, माइनस करने पे, दोनों को ऐड करने पे। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चंस की करेंगे कि एग्जाम में हमारे दिमाग में क्वेश्चंस को देखते ही वो पैटर्न लॉजिक्स पकड़ में आ जाए। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 41, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोए मोए नहीं करना, अच्छे से क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, मिल जाएगा। चलिए जी, इसको सॉल्व करिए। बताइए 21 से 3 574 से क्या रहेगा, फटाफट देखते ही निपटाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, रीजनिंग बाय टीपी। ठीक है, आप इसको सर्च करिए टेलीग्राम के ऊपर, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको बीच में मोटिवेट करते रहती हूँ कि आपका दिमाग चले। देखो कि हाँ जी क्या क्या हुआ होगा। ओके, 82 कैसे आया, 82 कैसे आया, क्या क्या हुआ है यहाँ पे, 82 कैसे आया जी, क्या हुआ है। ओके, बट कैसे, रीजन भी तो बताओ ना मैम। कुछ भी नहीं, 3 को 7 से 21 से 7 तिया 21 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, है ना।
तो सेम अगर 21 को 7 से डिवाइड किया गया है तो 574 को भी क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज मैम हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, टॉपिक हम कर रहे हैं समानता वाला, एनालॉजी वाला टॉपिक सेम देखना होता है हमें। तो बताइए जी कितना आ जाएगा, 8 एंड 82 आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, सही आंसर। बताइए जी सबको ये सवाल समझ में आया, हाँ कि ना? जल्दी से रिप्लाई करना है फटाफट से, बिल्कुल आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। आप तो बस पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो पढ़ा भी रही हूँ, आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ, तो आपके कमेंट्स तो बिल्कुल स्पीड में आने चाहिए, आपके आंसर्स। चलो जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इधर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, आपने बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा, कौन सी संख्या आएगी। हाँ जी करना है सॉल्व, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसको सॉल्व करता है। यहाँ पे मैम ये तो हलवा क्वेश्चन है, हम तो यूं ही सॉल्व कर देंगे। चलिए करो सॉल्व, फिर हलवा क्वेश्चन है तो करो सॉल्व जल्दी से, देखते ही निपटाओ यार, क्या कर रहे हो इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हार्डली 7 to 8 सेकेंड इनफ है, बट कब, जब आपको स्क्वायर क्यूब पता है और कुछ भी नहीं है। क्या है, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 प्लस 2 9, 8 का स्क्वायर, 64। आगे किसका स्क्वायर करेंगे, नहीं ध्यान से देखो, नो ध्यान से देखो, मैं रेड पेन से लिख देती हूँ। देखो 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, अब 64 8 का स्क्वायर। अब देखो 7 में कितने नंबर्स गए, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 2 करेंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है मैम, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, आंसर हमारे पास हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 100 चाहिए था। देखो 7 प्लस 2 9 है ना, 2 का गैप है, सेम 8 से 2 गैप 10 आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो नन ऑफ द अबव आपके पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, मतलब नंबर देखो, नंबर्स की पहचान है ना, मेरे को पता है कि 49 भी स्क्वायर किसी नंबर का, 81 64 100, बस बात खत्म, कहानी खत्म। क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी, बस वही है कि हम थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते है ना। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बताइए इसका आंसर आप बताइए, यदि 169 13 है तो आपने बताना है 289 क्या है, इसका नंबर कौन सा होगा। चलो जल्दी सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया, बढ़ाइए स्पीड, ये तो बस आराम से सॉल्व कर लो सभी लोग, मैं देख पा रही हूँ बहुत कुछ ही लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सभी लोग सॉल्व करो, ऐसे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, सभी लोग मिलके पढ़ाई करेंगे अच्छे से, लाइक आपस में ही क्लास में ही compete करें, तभी आप एग्जाम में हजारों लाखों बच्चों से compete कर पाएंगे। तो बताइए क्या इसका आंसर है, आंसर क्या है मैम, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है ना, तो बस फिर सॉरी 17 का स्क्वायर, तो बस फिर आंसर क्या आ गया, 17 आपके पास, 17 आपके पास, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, डन जी, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, चलिए जी आगे बढ़िए, करिए इसको सॉल्व। बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर रहेगा, नंबर्स को खेलो ना। आशा कुमारी जी बेटा आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है ना, तो आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, अगर कॉल नहीं पिक हो रहा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, टीम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार बहुत से लोग कॉल कर रहे होते, कई बार कॉल नहीं भी लगता, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्या किया गया मैम यहाँ पे, क्या किया गया है मैम यहाँ पे, हाँ जी कुछ समझ में आया। अच्छा 5 का क्यूब कितना होता है, बताना एक बार कमेंट बॉक्स में,
ओके ओके ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम 5 के क्यूब की बात करें, 5 का क्यूब हमारे पास होता है कितना, 125, 125 होता है। तो अगर मैं 125 में 10 नंबर ऐड कर दूं, 135 आ गया। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे फॉलो किया इधर भी कर दो। 7 का क्यूब मेरे पास क्या होता है, 343। तो 343 में क्या करेंगे, 10 नंबर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 353। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सी है, के पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, बस वही है ना कि आप नंबर्स को कितनी जल्दी पकड़ते हैं, नंबर्स को कितनी जल्दी देखते हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन को देख पाते हैं, कितनी जल्दी समझ पाते हैं। ये कैसे होगा, जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो बेटा प्रैक्टिस किया करो। मैथ्स है, रीजनिंग है, एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस की नीड रहती ही रहती है, और ये एक ऐसे सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। एक बार लॉजिक लगाया और आंसर आपका एक्यूरेट ही आएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आपको दिन में टाइम मिले, चाहे आप खाना टीवी देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस करते रहा करो, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी बताइए, इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है जी, जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अब इधर क्या कहा गया, सेकंड नंबर आपको मिस दिया गया है ना। और ये देखो इधर आपको फाइंड करना है, इधर आप इसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने फाइंड करना है। पकड़ ही नहीं पाते मैम, तो पकड़ नहीं पाते तो पकड़ना है ना, क्वेश्चन को पकड़ना है, समझना है कि कैसे हो सकता है। अरे बेटा मैंने आपको 4 दिन नंबर सीरीज करवाई है, नंबर्स की पहचान के लिए, नंबर्स की प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालना होता है। अब देखो स्क्वायर क्यूब आपको मैं लिखे भी थे, लिख के याद करवाए थे। ये देखो, ये कोई नंबर इसके आसपास कोई स्क्वायर कोई क्यूब है, कोई नंबर उसमें ऐड किया हो, कोई नंबर माइनस किया हो। मैम अगर मैं इस नंबर की बात करूं, ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना होता है मैम, 144। 144 में एक ऐड करेंगे आपके पास 145 आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो है 14 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से टाइप करना है फटाफट से। 14 का स्क्वायर कितना होता है मैम, 196। कितना, 196। तो 196 में एक माइनस कर दिया तो मेरे पास 195 आ गया, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, डिफरेंस कितना है 2 का, 4 के बाद 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 35 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए इतना मजेदार क्वेश्चन किस किस बच्चे को समझ में आया है। यानी कि नंबर्स को देखना है। स्क्वायर क्यूब इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवाए थे कि देखो ना, नंबर्स के आसपास कोई स्क्वायर कोई क्यूब, कुछ नंबर्स में 1-2 नंबर ऐड करे, प्लस माइनस करे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट तो देखो आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। हाँ जी जल्दी से बताइए, था ना सवाल मजेदार, कितने बच्चों को वाकई आज के सवाल बहुत मजेदार लग रहे हैं, एक बार रिप्लाई करेंगे सभी लोग। डन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए ये आपका होमवर्क सवाल है, ये आपका होमवर्क सवाल है आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने जो भी आपका आंसर रहेगा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कल की क्लास में 28 बच्चों ने अपने आंसर्स जो है सबमिट किए थे, तो प्लीज मेक श्योर जितने बच्चे भी क्लास में होते सभी लोग अपने आंसर्स जरूर सबमिट किया करो। लीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या किया गया है, 139 से 228, 112 से 211, तो आपने बताना है 2 से क्या रहेगा। अब इस टाइप का सवाल देखें तो आप देखो क्या इस नंबर के आसपास कोई स्क्वायर क्यूब है, नहीं मैम ये स्क्वायर क्यूब इसके आसपास तो नहीं है। तो जब स्क्वायर क्यूब हमें ना दिखे हम क्या करते हैं, हम तब डिफरेंस चेक करते हैं। जब स्क्वायर क्यूब हमें ना दिखे हम क्या करते हैं गाइस, हाँ कल शाम को 6 बजे क्लास हुई थी, क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। तो बताइए अब सिंपल सी बात, 139 में मैं कितना नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 228 आ जाएगा। कितना नंबर, हाँ जी 9 9 18, 9
और 21 13, हाँ 89 नंबर का डिफरेंस है। कितना है? 89 का डिफरेंस। यहाँ पे देखो 9 और कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना डिफरेंस है? 89 का डिफरेंस। यानी कि इधर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे वे नंबर आएगा जिन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 89 का, यानी कि 90 91, यानी कि 91। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, था कहीं से भी ये सवाल डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं था। जब भी आपको कोई नंबर का स्क्वायर क्यूब ना दिखे उस केस में आप देखो डिफरेंस चेक करो कि डिफरेंस इक्वल आ रहा है, जस्ट सीक्वेंस में डिफरेंस आया, तो उस तरीके से आप अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डन जी। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी किसी बच्चे को? चलिए फिर चलते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताना है कि आपके पास चौथी, हाँ जी, यहां पे कौन सा नंबर रहेगा? हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? देखते हैं कितने बचे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो, आप खुद सॉल्व करो। अब तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए नंबर सीरीज के। चलिए जी, करिए सॉल्व। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? नंबर्स को देखते ही निपटाओ यार। देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या है बताओ? ओके 91। अरे इसका आंसर बताओ। अब तो 91 तो गया, 91 तो गया। अब क्या है मैम? 7 को दो गुना, 7 गुना 2 14 माइनस 1 13, 16 गुना 2 32, 32 माइनस 1 31, 46 गुना 2 माइनस 1 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 6 दूने 12 8 9, 92 में से 1 माइनस करेंगे। अगेन इसका आंसर भी क्या है? हाँ जी, इसका आंसर भी क्या है? 91 ही इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। देख लीजिए, कुछ भी सवाल में कुछ था नहीं, बस वही है ना, क्या चीजों को पकड़ते कैसे हैं, कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर रहेगा, क्या आंसर आएगा? चलो जी, देखते ही निपटाओ जल्दी से। कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, ऐड करो, डिवाइड करो, कोई तो कोई कॉन्सेप्ट, कोई तो कोई लॉजिक जो है फॉलो हुआ होगा, है ना जी। तो बताइए यहाँ पे क्या किया गया है? 7 7 2 5 1, 5 5 7। आगे हमें चौथी संख्या फाइंड करनी है। कैसे? जिस तरीके से पहली संख्या सेकंड दूसरी संख्या संबंधित है किससे? पहली से। बताइए जी क्या आंसर है? ओके, ऑप्शन बी 32 आंसर बता रहे हैं आप लोग, 32 आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया गया है? अच्छा, फिर साथ में कॉन्सेप्ट भी बताओ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, क्या लॉजिक लगा यहाँ पे, क्या तरीका फॉलो किया गया है? 7 गुना, ठीक है, देखो 7 गुना 7 कितना होता है? 49, 49। इस दो को ऐड कर दो, 51 आ गया। यानी कि इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस दो को ऐड कर दिया। सेम 5 गुना 5 25, 25 में 7 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 32। विच वन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाए। देखो आसान सवाल था ना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, तीसरे को ऐड, दो को मल्टीप्लाई, तीसरे को ऐड। इजी क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व भी हमने कर लिया। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने बताना है ये इधर यहाँ पे कौन सा नंबर हमारे पास रहेगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल आप मोटिवेट भी फील कर रहे होंगे और आप लोगों से क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? देखो, सबसे पहले कि आसपास कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, मैम दिख तो रहा नहीं है, तो फिर क्या करना होता है? डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस चेक करें। अब देखो 98 में मैं कितना नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 115 आ जाए? हाँ जी, मैम इधर मैं ऐड कर सकती हूँ कितना? 8 7 15, 17 नंबर ऐड करूं, है ना। और यहाँ पे 67 में कितना नंबर ऐड करूं? 7, 17 नंबर ऐड करूं। तो सेम 74 में भी क्या कर दीजिए?
17 नंबर ऐड कर दीजिए, 7 3 10 1 21, 7 8 1 9। तो फिर आंसर क्या आ गया आपके पास? अगेन आंसर क्या आ गया? अगेन आंसर क्या आ गया? हाँ ठीक है जी, फिर से आंसर हमारे पास क्या आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगेन आंसर हमारे पास क्या आ गया? 91। यानी कि आप, ओके बेटा मैं साइड पे हट जाऊंगी, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लॉजिक को पकड़ना है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जा रहा होता है, क्योंकि आपको इधर लॉजिक पैटर्न आपको पहले से जिसका आंसर गिवन होता है उसी तरीके से आपको उसका आंसर फाइंड करना होता है। तो बहुत ही आसान है ना। सिर्फ पहले वाला कॉन्सेप्ट हमें पकड़ में आए कि इधर क्या किया गया है, किस तरीके से हमारा आंसर ये वाला आया, उसी तरीके से जहां पे आंसर मिसिंग होता है उसी तरीके से हमें हमारा आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अजीत, प्रदीप, आशा, पाल, बम कुमार, हाँ जी फटाफट सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। कहा गया है कि इस एनालॉजी को कंप्लीट करो। हाँ जी, आपके कमेंट्स कम क्यों हो गए हैं? बिल्कुल स्पीड से सॉल्व करना है बेटा, हमें रुकना नहीं है। जल्दी सॉल्व कर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? ओम जी आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? इतना लंबा गैप क्यों? हाँ जी, इधर क्या किया गया है? देखो, कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, कोई मल्टीप्लाई, कोई माइनस, कुछ किया तो होगा ना। आपने बताना है इसका आंसर क्या है। यानी कि देखो इधर क्या है कि 5 और 6 से 64 और 49 आ रहा है। 4/7 से क्या रहेगा? सबसे पहले ये देखो कि 5 से 64 कैसे आया और 6 से 49 कैसे आया? क्या किया होगा जी? चलो चलो फटाफट सॉल्व करो। तो क्या आपको पता है कि 64 किसी नंबर का क्यूब या स्क्वायर है? हाँ जी, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 5 - 1 करूं और 6 + 1 करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? इधर 4, इधर 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? 49। 4 का क्यूब मेरे पास क्या होता है? 64। आ गया, हो गया सॉल्व। यानी कि पहले वाले नंबर्स को माइनस किया गया है, नीचे वाले नंबर को प्लस। यानी कि 3 का क्यूब कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर का 3 का क्यूब 8 का स्क्वायर 27/64। यानी कि कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में यस का रिप्लाई करिए अगर आप लोगों ने इस सवाल को सेम इसी तरीके से सॉल्व किया है। मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से सॉल्व किया था। चलिए मैं आपकी कमेंट रीड कर रही हूँ, जल्द से रिप्लाई करिए। कितने बच्चों ने SCIFI ओके ओके नीतू, ठीक है, विक्रम जी, मजीश, मंजेश, ओके, नीतू, आदिल, कुमार, रेखा, भारती, NK अकेडमी, कोमल जी, सिर्फ इतने लोगों ने ही, रीति, रिधि, KM, सरिता, शिल्पी, बस इतने लोगों ने। ओम जी ओके, ठीक है, रंजू, अजीत, अभिनव, समायक, ओके, सुशांत जी, ठीक है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम तो भी लगेगा ना, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। ओके, फातिमा, AZ, सही है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जिनसे नहीं बना आई होप उनको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने अभी तक हमने किए थी कौन सी? नंबर एनालॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अल्फाबेट लेटर्स बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, 5-7 क्वेश्चंस करते हैं इसके भी। चलिए बताइए जिसका आंसर क्या रहेगा। अब देखो इसमें इसका आंसर सॉल्व करने के लिए हमें पता है हमारे पास 26 अल्फाबेट रहते हैं। 5 उसमें क्या रहते हैं? वॉवल यानी कि स्वर रहते हैं, और 21 हमारे पास क्या रहते हैं? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सब की जो अल्फाबेट की जो पोजीशन वैल्यू थी मैंने आपको याद करवाई थी, पोजीशन वैल्यू याद करवाई थी। इसके अलावा आपको विपरीत अक्षर याद करवाए गए हैं, हाँ कि ना?
विपरीत अक्षर आपको याद करवाए थे। अब मैंने आपको कहा भी था कि ये जो टॉपिक है ना अल्फाबेट का, इसकी पोजीशन वैल्यू, विपरीत अक्षर, ये आपके कम से कम 3 से 4 चैप्टर में यूज होंगे। इधर भी यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन में भी यूज करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में भी ये पोजीशन वैल्यूज, विपरीत वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, कहते BEKHK से लिखा जा रहा है YUVSP, तो आप बताइए DGJM से क्या लिखा जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है, देखो अब प्लेस वैल्यू 2, 5, 8, 11, 25, 22, 19 और 16। अब आप देख पा रहे हैं 25 प्लस 2 27, 22 प्लस 5 27, 19 प्लस 18 27, 11 प्लस 16 क्या है 27, यानी क्या दिया गया है, हाँ जी क्या दिया गया है, ऑपोजिट दिए गए हैं। क्योंकि आपको मैंने कहा था ना, जो भी विपरीत जोड़े होते हैं उनकी प्लेस वैल्यूज का सम कितना होता है, 27 होता है। तो बताइए यहाँ पे बी के ऑपोजिट वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या, अब आपको पता है कि बी के ऑपोजिट क्या होता है मैम, वाई होता है। ई के ऑपोजिट क्या होता है, वी होता है। एच के ऑपोजिट एस और के ऑपोजिट पी, यानी कि विपरीत वैल्यूज दी गई हैं। तो सेम जिसका आंसर हमें पूछा गया है, सेम डी का ऑपोजिट क्या हो गया, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, जी का ऑपोजिट टी, जे का क्वीन, एम का एन। तो बताइए विच वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाए। यानी कि क्वेश्चन को देखते ही पहचानना है। बट ये आप जल्दी कैसे पहचानेंगे, अगर आपको कुछ पकड़ में ना आए क्वेश्चन, तो आप प्लेस वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है क्या रहेगा। अब कहते DWT से अगर हम लिख रहे हैं GZW, तो आपने बताना है QPM से क्या होगा। यानी कि सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक से हमें इसका आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखो DWT की बात की गई है, इससे GZW जो है कैसे आएगा, कैसे आएगा जी। सबसे पहले देखो इसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, और T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्या होती है जी, 20 होती है ना जी। अब देखो 7, 26, 23 क्या किया गया है, 4 से 7 कैसे आया, 3 ऐड कर दिया, 23 से 26 3 ऐड, 20 से 23 प्लस 3 ऐड, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यूज में 3 को ऐड कर दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ चुका है, लॉजिक आपको पकड़ में आ चुका है, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। क्यू की प्लेस वैल्यू 17, 16, 13, तो 17 प्लस 3 कितना हो गया 20, यानी कि टी, 16 प्लस 3 19, यानी कि एस, 13 प्लस 3 16, यानी कि पी, यानी कि TSP। ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाए। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग टाइप कर देंगे क्या ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको समझ में आई। इस टाइप को इजीली सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम ऐसा क्यों आप कहते हैं बार बार कि प्लेस वैल्यूज याद करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे देखो हम लोग ना नंबर्स के बहुत यूज टू होते हैं, नंबर्स के यूज टू है। मेरे को पता है कि देखो 4 से 7 कैसे आएगा, 4 में 3 ऐड करूंगी, 23 से 26 कैसे 3 ऐड करूंगी, 20 से 23 कैसे 3 ऐड करूंगी। लेकिन नंबर्स के हम यूज टू है, तो देखते ही क्वेश्चंस को पहचान लेते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व, बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। हाँ जी जल्दी से सॉल्व करना है, बताना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, क्या आंसर रहेगा। चलिए जी जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी क्या किया गया है, 14, 20, 19, 25 है ना, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 20, यानी कि 5 नंबर्स को ऐड कर दिया। सेम सी में 5 ऐड करेंगे 8, H 21 में
5 ऐड करेंगे 26, H और Z। कौन सी ऑप्शन? H और Z, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको क्लास वाकई ही अच्छी लगी है ना, वाकई ही अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर वरना आपकी मर्जी। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो। चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? यदि कहते सन, 3 आपको क्या दिए गए हैं? 3 आपको वर्ड दिए, लेटर दिए गए हैं। 3 से बन रहे हैं 6, तो बताइए जैम से क्या बनेगा? बताओ जी, इधर क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? वैल्यू ट्रिक बताइए रेखा कुमारी। सबसे पहले मैंने आपको जब आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी ना, आपको मैंने प्लेस वैल्यूज ही याद करनी सिखाई थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इधर SUN की बात हो रही है। कहते हैं कि N से बन रहा है QUSWL और P। कैसे आएगा? क्या किया होगा? देखो इसकी प्लेस वैल्यूज की बात करें, 17, 21, 19, 23, 12, 16, यहाँ पे 19, 21, 14। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या किया होगा? क्या किया होगा? देखो अगर मैं 19 में से क्या कर दूं, 19 में से क्या कर दूं? -2 कर दूं एक बार। 17, अगर मैं 19 में से +2 कर दूं। 21, 21 में से -2 कर दूं। 19, 19 में 21 में +2 कर दूं, 23 आ जाएगा। 14 में से -2 कर दूं, 14 में +2 कर दूं, यानी कि एक एक लेटर के 2 वैल्यूज निकाली गई हैं, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो सेम जे की बात करें, एक बार 2 प्लस कर देंगे 11, हाँ 10 2 12, L आ जाएगा। सॉरी पहले माइनस करेंगे, पहले हम माइनस करेंगे, ठीक है। देखो जे प्लस 10 है 1 और 13, हाँ जी माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 8, 8 आ गया। माइनस किया 2, दूसरी बार प्लस करेंगे, आपके पास L आ जाएगा। फिर 1 में 2 माइनस करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? Y। फिर 1 में 2 ऐड करेंगे, आपके पास C। 13 में 2 माइनस करेंगे 11, 2 ऐड करेंगे 15, यानी कि HLYCKO। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। बताइए सवाल आपका था मजेदार की नहीं? क्वेश्चन आपका था बढ़िया कि नहीं बढ़िया? तो इस टाइप के हमें बस देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है, क्या पैटर्न फॉलो किया गया, वरना कुछ भी नहीं है। बस आपको हिंट दिया होता है, आपको थोड़ा सा हिंट आपको दिया होता है कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जहां पे हमें आंसर पूछा होता है आंसर आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ये आज आपका हम कर लेते हैं। हाँ जी कर सॉल्व। अब देखो पी की बात करें, पापा की परी 16 साल की, युवा 21 साल के, नवंबर बाल दिवस 14, ई 5। अब देखो 19, 24, 17, 1। बताइए जी जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक इधर फॉलो हुआ है वही लॉजिक जो है आगे फॉलो होगा। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी 16 + 3 कितना होता है मैम? 16 + 3 19 होता है। 21 + 3 कितना हो गया? 24। 14 + 3 17। 5 + 1 6 हो गया। 5 + 1 6, ठीक है। तो सेम सिटी की बात करें, सिटी में सी में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, यानी कि F। 9 में भी क्या कर देंगे? 3 ऐड, कितना हो जाएगा? 9 + 3 कितना हो गया? 12। 12 यानी कि L। टी में भी 20 + 3 कितना हो गया? 23, यानी कि W। Y 25, 25 में 3 ऐड करेंगे, हाँ जी Y हमारे पास क्या है?
y में, सॉरी y में अब हम एक ऐड करेंगे बिकॉज लास्ट में क्या किया है, 1 ऐड किया गया है, तो इसमें y में एक ऐड करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा z, यानी कि FLWZ आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, FLWZ, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी आंसर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए ये आपका हम देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, बाकी हम यहाँ से कल कंटिन्यू कर लेंगे, एक बार इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, बाकी हम यहाँ से कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कहते हैं कि आई आंख, आंख जो है इसका आंख का दोष मायोपिया हो तो टीथ का, दांत का रोग क्या होता है, कौन सा हो दांत का रोग, बताइए, पायरिया, मोतियाबिंद, खाज खुजली, जान मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पायरिया, दांत का रोग कौन सा होता है, पायरिया, बिकॉज जो मोतियाबिंद होता है आंख का होता है, खाज खुजली स्किन का होता है, तो ऑप्शन टीथ का पूछा, ये होता क्या है, ये आपके मसूड़ों का दांत का होता है। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, आज का आखिरी सवाल देखते हैं, बताइए जी आज का आखिरी सवाल है, फटाफट सॉल्व करेंगे। कहते मैथमेटिक्स, गणित जो है लॉजिक से होता तो विज्ञान कैसे रहेगा, हाँ जी, अगर मैथमेटिक्स में लॉजिक होते हैं तो साइंस में क्या होते हैं, तत्व फैक्ट्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, क्या आंसर रहेगा, अगर मैथ्स में लॉजिक है तो साइंस में क्या होते हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन होमवर्क दे चुकी हूं, ये आपका सेकंड जो है होमवर्क क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन और ये आपका तीसरा क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिला है। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो आपको मैं बता दूं कि झारखंड टेट के बैच जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है, झारखंड जो है इसके टेट के बैच आपके लॉन्च कर दिए गए हैं, हर कोर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट है। चलिए जी जल्दी से अभी जाइए आपकी आज की क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल मैं आपको सारे PYQs करवाऊंगी, प्लस साथ में जो क्वेश्चंस बच गए उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए गाइस फिर थैंक यू सो मच, और प्लीज क्लास को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और जो भी आपको होमवर्क मिले और क्लास कैसी लगती है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, हमें भी आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलिए गाइस थैंक यू सो मच, कीप पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए thank you so much, bye bye and take care, and once again God bless you, thank you so much।